आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मांगो तो पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है 7 आयत से 7 अध्याय में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करिए। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर मेरे पिता। प्रभु जी आपका आज का टॉपिक पिता मांगो तो पाओगे। प्रभु जितना आपके बेटा बेटी प्रभु आपसे मांग रहे होंगे पिता, चाहे वो वरदान, चाहे अभिषेक, चाहे उनके जीवन में बदलाव को, चाहे जो भी आशीष मांग रहे पिता, प्रार्थना में वो आशीष इनको आज से मिले मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम की वो आशीष इनके जीवन में ठहर जाए मेरे पिता। ये वचन सुनकर बहुत अच्छी आशीष प्राप्त करते हुए आपके राज्य की वारिस बने सौहन मेरे ईश्वर राजा। प्रभु जी पवित्र आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, हर एक से बातचीत करो मेरे खुदा यीशु मसीह। और आज का वचन हर के जीवन में सोगना फलाए, फलवंत होने पर, आत्मिकता बढ़ने पर, आपके राज्य के वारिस बने पिता, स्वर्गीय आशीष प्राप्त करने वाले बने और आपकी महिमा करने वाले बने। यीशु मसीह ऐसा होने दे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा सौंपते, प्रार्थना आशीष क्या। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमारा टॉपिक था कि मांगो तो तुम पाओगे, तो यहाँ पर 7 आयत से हमने पढ़ा इस वचन को। और जब हम लूका रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 11 का 10 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, और या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। मेरा जी जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर भी यही इस वचनों को पढ़ा। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। मेरे आज जो यदि आप विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आकर आप मांगोगे तो प्रभु आपको देगा। लेकिन उससे पहले मेरे जीवन में जो अगुवाई किया प्रभु ने, वो आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप सभी चीज़ों को मांगने से पहले आप पवित्र आत्मा मांगोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको बढ़ाएगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके परिवार में भी कार्य करेगा, और आपके द्वारा सारे परिवार को उद्धार दिलाएगा पवित्र आत्मा। क्योंकि मेरे आज जो आज संसार में कहीं न कहीं लोगों ने सबसे पहले आशीष को मांगा है, और वह आशीष आने के बाद वे परमेश्वर से दूर चले गए, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था और उन्होंने नहीं मांगा। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। यदि हम मांगते उससे पवित्र आत्मा तो वो जरूर देगा, हमारा प्रभु यीशु देने वाला है। लेकिन आज के संसार में लोग, जो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आशीष को मांगते हैं, धन को मांगते हैं, संपत्ति को मांगते हैं, बंगला को मांगते हैं, गाड़ी को मांगते हैं, पत्नी को मांगते, परिवार को मांगते, लेकिन पवित्र आत्मा कोई मांगने वाला नहीं मेरे आजीजों। इसलिए आप पवित्र आत्मा मांगे। ये मेरे और सनील की प्रभु का वचन कहता है कि आप पवित्र आत्मा को मांगे। यहाँ पर ये लिखा कि आप धन संपत्ति मांग लो, आप गाड़ी मांग लो, बंगला मांगो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ, जो कोई मांगता है उसे पवित्र आत्मा मिलता है। तो आप क्या मांगे, पवित्र आत्मा मांगे, उसके बाद आपकी ज़रूरत के अनुसार आप मांगे, वो भी प्रभु आपको देगा। लेकिन हमें मेरे अजीजों संसार में चलने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हम अपनी ताकत, अपने बल के द्वारा हम संसार पे शैतान के हाकिमों के ऊपर हम जीवंत नहीं पा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है तो हम शैतान का सामना करते हुए, और प्रभु यीशु मसीह उससे लड़ेगा और हमें जीवंत दिलाएगा। क्योंकि आज मनुष्य बहुत सारे प्रभु से दूर चले गए, वापस संसार में क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने धन मांगा, संपत्ति मांगा, उन्होंने गाड़ी बंगला सब कुछ मांगा, लेकिन प्रभु की आत्मा नहीं मांगा। इसी कारण वे प्रभु से दूर चले गए। और मेरे अजीजों, यदि हम सारी पृथ्वी का धन इकट्ठा करें और प्राप्त भी करें, यदि प्रभु को हम नहीं प्राप्त करें तो हम कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे धन संपत्ति को छोड़कर पहले पवित्र आत्मा मांगे, ताकि हम स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। मेरे अजीजों, आपको मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन से, यदि आप धन संपत्ति मांगोगे, आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, आपको गाड़ी बंगला स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, आपका अच्छा जीवन साथी स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा मांगे तो एक दिन आपको स्वर्ग राज्य में जरूर पहुंचाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या मांगना चाहिए।
आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप संसार की वस्तु ना मांगे, प्रभु वो भी आपको मांगने के लिए बोला है और आप मांग सकते हैं, आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, क्योंकि अब हमारा स्वर्गीय पिता है और पिता के ऊपर हमारा अधिकार होता है कि हम मांगते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम सबसे पहले पवित्र आत्मा मांगिए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह खुश होगा कि मेरे बेटा बेटी वो चाहते जो मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि सभी को धन संपत्ति भर दे और सब उससे दूर चला जाए, इसलिए नहीं आया, लेकिन इसलिए आया है कि हर एक को पवित्र आत्मा दे और उस पवित्र आत्मा के द्वारा वे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे। हालांकि आप समझ गए होंगे प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, और आप ये हल्के में ना लीजिए, इस वचन को आप दोबारा सुने, आशीषित आपको प्रभु करेगा। क्योंकि वो लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता है होगा जो अब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उससे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसके बिच्छू दे। यदि तुम्हारा पिता जो संसार का पिता समझदार होकर जो मांगे वही देता है, तो क्या स्वर्गीय पिता नहीं देगा? सच में राजी, जो हम परमेश्वर से जब मांगते वही देता है, लेकिन समय लग सकता है। आपको समय के अनुसार पहले नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रभु ने हर चीज़ में समय रखा है। यदि हम मलाकी के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु ने समय को लिखा है, हर चीज़ का समय है ना, हर चीज़ का समय है, और समय के अनुसार आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप प्रार्थना किया तो उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि मांगने वाले जो कोई मांगता है उसका प्रतिफल मिलता है, उसका कभी भी अनसुना नहीं करता। हमारा परमेश्वर देने वाला है, लेकिन आप सबसे पहले प्रभु के वचन के अनुसार आप पवित्र आत्मा मांगे, ताकि आप स्थिर रहकर उस धन को प्राप्त करते हुए राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि यदि हम संसार की धन संपत्ति प्राप्त करते हुए भी यदि स्वर्गीय जीवन नहीं पा रहे, नरक में जा रहे, तो क्या हमें लाभ मिल सकता है? और वहाँ पे 1000 वर्ष के लिए आप दंड पाएंगे। इसलिए आप इससे अच्छा कि आप यहीं पवित्र आत्मा मांग ले, उसके अनुसार चलकर आप परमेश्वर के राज्य में 1000 वर्ष को प्रतिफल पाओ, तो वो आपके लिए सुखदायक और आनंद की बात और स्वर्गीय राज्य की बातें आपके लिए होगी। तो मेरे जी, जो आप समझ गए होंगे, प्रभु आपसे बातचीत किया है। मैं अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहा, कि प्रभु का आत्मा बोलता है कि जो कोई मांगता है उसे पवित्र आत्मा मिलता है, और आपको मिला है और मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। आप मांगते रहे, प्रभु से सहायता मांगते रहे, और पवित्र आत्मा आपके साथ है, मेरे संग है, आप आ रहे हो, मेरी अगुवाई करेगा। और वह जो दुनिया की धन संपत्ति वो हमारे पीछे आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 के अंदर उसने कहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे धर्म राज्य की खोज करो तो सारी दिनों की वस्तु तुम्हें भी मिल जाएगी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये पहले नहीं कहा कि तुम धन संपत्ति मांग लो, पहले आकर गाड़ी मांग लो, बंगला मांग लो, पहले आकर अपनी पत्नी मांग लो, अपना अच्छा परिवार मांग लो, अपने गाँव वालों को मांग लो। ये नहीं कहा प्रभु। सबसे पहले क्या कहा? मेरे राज्य धर्म की खोज कर का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा मांगना। हालेलुया। तो हमें इससे अच्छा है कि हम पवित्र आत्मा मांगे, और फिर उसके बाद जो भी आपको मांगना आपकी इच्छा है, प्रभु तो मांगने वालों से देता है, जो ना मांगे उसको भी देता है, क्योंकि वो जानता हमारे मनों का हमारे अंदर क्या अच्छा है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो हमारी इच्छा को वो पूरी करने में सक्षम हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आप इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे, और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वराज, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हरीक से बातचीत किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु इस वचन को प्रभु आशीष पाए मेरे पिता, और ये दोबारा सुनकर और दोबारा आशीष पाए खुदाबन, और इनके जिम्मे प्रभु हर रास्ते खुल जाए मेरे पिता। या से पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले बने, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके राज्य में प्रवेश करने वाले बने, और यीशु मसीह के नाम से खुदा इनको ब्लेस और आशीष खुदा ईश्वराज, इनके रुके हुए सारे आशीष खोले मेरे पिता, और आत्मता बढ़कर तेरे राज्य की वारिस बने सहोने ईश्वराजा। इनके द्वारा इनके सारा परिवार उधर पाए, आशीष पाए सहोने ईश्वराजा। पवित्र आत्मा शौत मेरे खुदा यीशु मसीह प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु दुगनी आशीष दे। और फिर आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।